नमस्कार, मैं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं अयोध्या में। अयोध्या का आप लता मंगेशकर चौक देख रहे हैं। यहाँ पे पत्रकारों की लाइन लगी है, एक के बाद जो है कि इंटरव्यू का तांता लगा हुआ है और यही आप फ्री हुए हैं। बोलते बोलते भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि मतलब कितना हर्षोल्लास का टाइम है और कितना अपने आप को बांट दे भगवान के लिए, है ना। क्या नाम हुआ सर आप? 24 घंटे बोल सकते हैं। नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। सनातन धर्म की बात है तो 24 घंटे नॉन स्टॉप बोलने की क्षमता रखता हूँ। सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन का ही एक स्वरूप है हिंदू धर्म, है ना। और हिंदू को लोग टेररिस्ट के रूप में इस्तेमाल करें, जो सेकुलर पार्टी है या फिर जो है कि कहेंगे भाजपा विरोधी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नाश हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, हिंदू को जो है बताते हैं, जो भगवा आतंकवाद की परिभाषा बताते हैं महाराज। सनातन को पहले समझो, हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंसा विदूर्यते सा हिंदू। ये होगा जो हिंसा से दूर रहने का प्रयास करे। लेकिन महाराज, हमारे सनातन धर्म में ये भी बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म अहिंसा तथैवच। सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभ को अगर मजबूत करना पड़े, अगर हमारे भारत देश की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा, हमारे बहन बेटियों की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा और हमारे सनातन धर्म की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा, तो महाराज संवैधानिक रूप से भी रे लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी शस्त्र से रे लेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अनेकों मार्ग है सनातन धर्म में, सारे तय किए जाएंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। बहन बेटियों के नाम लिया आपने, बाकी कहा तो वो तो थोड़ा सा उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन बहन बेटियों की बात की आपने तो आतरे दिन जो है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी जैसे दुष्कर्म जैसी समस्या होती रहती है। और फिर भी लोग जो है कि वो सिर्फ कुछ लोग राजनीति कर लेते हैं, कुछ लोग जो है कि इसको कोर्ट के भरोसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग एक्शन लेते हैं तो जो अपराधी रहता है उसी को मार डालते हैं। ये चीजें खत्म क्यों नहीं है जबकि हम लोग राम के वंशज हैं? कोर्ट के भरोसे अगर बैठोगे महाराज, देखिए संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, कोर्ट हो चाहे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत के बहन बेटियों की तरफ, जैसे देखिए हमारे बहन बेटियों पर जब अत्याचार होता है तो कुछ मूर्खानंद, कुछ तथाकथित पार्टी के लोग और कुछ संगठन चलाने वाले मसीहा मोमबत्ती लेकर के निकल पड़ते। तो भारत के लोग रहते हैं। कंप्लीट करने दीजिए। मोमबत्ती लेकर के निकल पड़ते हैं। ए महाराज, अगर द्रौपदी के चीरहरण पर अर्जुन भीम नकुल सहदेव मोमबत्ती उठा लेते तो महाभारत नहीं होता। अगर सीता हरण करने के पश्चात हनुमान जी लंका नहीं जाते तो रावण का सर्वनाश नहीं होता है। महाराज एक बात बता दो इन लोगों से, हम लोग जो है मोमबत्ती लेकर के चलने वाले नहीं हैं। नारी के सम्मान में महाभारत और लंका दहन करने की प्रथा है हमारी। हम उस संस्कृति से आते हैं। क्या बात करते हैं आप? तो आज के समय भी वही काम करना जायज है, आप मानते हैं? बिल्कुल जायज है। सठम साठ्यम समाचरित, सठ सठता से समझेगा। और मैं महाराज एक बात कहना चाहूंगा, एक बात आप मुझे बताइए, कोई हमारे गर्दन पर कुछ रखेगा तो हम 100 नंबर डायल करेंगे, आओ हमको बचा लो। अगर मेरे अंदर क्षमता होगी तो पहले तो गिरा के बल भर मारेंगे। ये बात योगी जी ने भी कही, अगर आपके अंदर क्षमता है तो अगर कोई एक थप्पड़ मारता तो आपको लपड़ देंगे, गिरा के बल भर मारेंगे। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की शासन और प्रशासन दोनों व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है महाराज। अगर गलती से भी देख लोगे तो बुलडोजर बाबा वाला नियम लागू होता है। ये यूपी में खड़े हैं आप। शासन भी दुरुस्त है, प्रशासन भी दुरुस्त है। चप्पे चप्पे पर हमारे भारत के वर्दीधारी तैनात है। अगर कोई कुदृष्टि डालने का प्रयास करेगा महाराज तो उनकी कलाई खोल दी जाएगी। आप चकाचक वर्दी के साथ में खड़े हैं, चकाचक वर्दी के साथ में। पहले थोड़ा धूल मिट्टी भी जमी दिखाई देती थी वर्दी के ऊपर, आज का चकाचक दिखाई दे रही है। नाम क्या हुआ आपका? सुजीत कुमार सिंह, बिहार सिवान जिला से बोल रहे हैं। आप लोग सारे लोग बिहार से आए हैं? मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, अयोध्या से हैं। हाँ। तो हाँ। अभी जो बुलडोजर वाली बात कही है, इसमें भी काफी राजनीति होती है कि वो खास करके एक जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि खास करके मुस्लिमों के लिए बनाया गया था, बट अब धीरे धीरे जो है कि वो फंस गई है। योगी सरकार जो है कि सवर्णों या फिर जो है अपनी जातियों में भी, हिंदुओं में खास करके चलाने पर मजबूर हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? क्या ये बुलडोजर जो है कि मुसलमानों के लिए बनाया गया था? अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोकाचारी, आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए तो मैं समझ जाऊं। भाई उठाइए ना, उसामा बिन लादेन कौन, अजमल कसाब कौन, अफजल गुरु कौन, याकूब मेमन कौन, कौन बताइए बताइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, कौन है? कौन है? हिजबुल्लाह मुजाहिदीन कौन, ISIS कौन, लश्कर तैयबा कौन, जैश ए मोहम्मद कौन? बहुत सारी
कलाई खोल दें, लेकिन समय नहीं है। क्या बताएं, इतिहास पूछना है तो इतिहास हमें देखिए, हम ऐसे वैसे नहीं, हमारा लकीर के फकीर नहीं है। अच्छा, ये 4 वेद भी पढ़े हैं, 6 शास्त्र भी पढ़े हैं, 18 पुराण भी पढ़े हैं, नीतियां स्मृतियां उपनिषद कठोपनिषद भी पढ़े हैं, इतिहास भी पढ़े हैं, विज्ञान भी पढ़े हैं, कुरान भी पढ़े हैं। जहां से कहोगे वहां से कलाई खोलेंगे महाराज। लकीर के फकीर यहाँ नहीं बैठे हैं, और संविधान भी पढ़े हैं। जो जिस भाषा में समझेगा सनातनी उसे उस भाषा में समझाएंगे। ये शंखद ध्वनि है, शंख शब्दम जय शब्दम। जहाँ पर शंखद ध्वनि होती है, जहाँ जय शब्द का उद्घोष होता है, वहाँ पर जो है राक्षस नहीं आते। हाँ। लास्ट सवाल मेरा है कि जब ऐसी चीजें होती है, कभी भी समाज में कोई दुर्घटना होती है, किसी लड़की के साथ होता है या फिर किसी दलित के साथ होता है, कोई मर्डर वगैरह होता है, तो लोग बस यही कहते हैं कि राम राज आ गया, जो विपक्षी पार्टियां खास करके है। तो मेरा सवाल ये है कि कोई सरकारें राम राज ला सकती है या फिर हर इंसान अपने अंदर खुद ला सकता है? यहाँ क्या चल रहा है? राम राज्य आपको नहीं दिखाई दे रहा? कैमरा घुमाइए, राम राज्य देखिए, घुमाइए घुमाइए, मैं कहता हूँ घुमाइए ना। किसी भी धर्मी किसको कौन छेड़ रहा है? किसी भी धर्मी से कह दीजिए कि इस राम राज्य के अंदर किसी भी हमारी बहन बेटी को आंख उठा करके जरा कुदिष्ट डाल के देखे, आदमी यहाँ का व्यक्ति खुद बता देगा कि राम राज्य है कि नहीं है। बच्चा बता देगा। तो फिर क्या आप इतना ही कि राम राज्य की बात करते, पूरे भारत की राम राज्य की बात करते हैं? जिस जगह पे हम रहते हैं वो राम राज्य हो जाता है, जिस जगह सनातनी पहुंच जाते हैं वो राम राज्य हो जाता है। हम आपको बता दें, गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा, मेरठ, आगरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा, करनाल, नागपुर, महाराष्ट्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस। अब आपको एक बात बता दूं, हरियाणा उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, सब भारत देश में है। और हर जगह पर अब राम राज्य की कल्पना की जाएगी। आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा कि राम राज्य की कल्पना साकार होगी कि नहीं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा को बैठाया, स्टेट गवर्नमेंट में भाजपा को बैठाया, योगी बाबा जैसे चीफ मिनिस्टर को यहाँ लेकर के आए, राम राज्य यहाँ आ गया। और योगी मॉडल ही हर जगह लागू हो जाएगा, तो हर जगह राम राज्य हो जाएगा। किसी को ज्यादा बताने की आवश्यकता। एक वोट की बात की तो 2024 का चुनाव भी आने वाला है, एक तरफ इंडिया गठबंधन बन चुका है, एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? 24 की तो पहले बात मत करो यहाँ अयोध्या में खड़े होके, 24 निकला है, 24 की बतिये मत करो, 29 की बात मत करो। और रही बात है, बात मत करो, 29 भी निकला है, महाराज से पूछो, महाराज सब बताएंगे। 2040 तक? हाँ, 2040 तक राम राज्य रहेगा। हाँ, और राम राज्य सदा रहेगा। इतना हम लोग पिच बनवा दिए हैं कि सारा विपक्षी पार्टी का वोट रोडे में दब गया है। वोट मिलेगा कहाँ से उन लोगों को? अब दिखाई दे रहा है। आपने क्या पूछा था अभी? मैंने पूछा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन हो गया है, दूसरी तरफ अकेले मोदी जी है, तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे? शेर हमेशा अकेला आता है, भीड़ में कौन आते हैं? आप बताइए ना, झुंड में कौन आते हैं? गीदड़ आते हैं। तो गीदड़ भवखियां अब नहीं डरा पाएंगी। और महाराज एक बात जान लो, हमने अभी आपसे कहा था ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक का देश नहीं है। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है, जीजाबाई का देश है, मंगल पांडे का देश है। बाबरवादी विचारधारा अगर चलेगी तो बाबरवादी विचारधारा के सीने पर भगवा झंडा लहराया जाएगा। ये अयोध्या का चैलेंज है। राम लगन आ गए दोनों। ये बातें सुन करके जाहिर सी बात है आपके अंदर में ऊर्जा वो जो है कि भर गया होगा पूरे शरीर में, तन बदन में। आपको कोई अब संदेह नहीं होगा कि 2024 में कौन आने वाला है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पर क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।